हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने आपसे पहली वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज चल रही है और हम जो राजीव प्रकाशन की 10th क्लास की बोर्ड की मैथमेटिक्स की किताब करवा रहे हैं। चलो तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। किसी खेत किसी खेत के मैदान किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो, कोई मैदान है, मैदान में एक सर्कुलर पथ है, ठीक है ना। सपोज करो यहां से चलना चालू करा तुम्हारा इसने सोफिया ने यहाँ से चलना सोनिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा। सोनिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और एक चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर में क्या लिया उनने, टाइम लिया T1। और T1 कितना दे दिया उसने, T1 दिया उनने 18 सेकंड। और फिर रवि है, रवि ने भी यहाँ से चलना स्टार्ट करा इसी स्थान पर, ऐसे ही। तो रवि ने भी चक्कर लगाया। रवि ने कितनी टाइम में लगाया, रवि इनने T1 से इनने T2 में लगाया, तो T2 कितना दे दिया रवि रवि ने कितना लगाया T2 में, 12 मिनट में। तो जब भी हमें ऐसा समय निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है इसका सूत्र, एलसीएम T1 और T2 का एलसीएम बराबर, जब दोनों कद मिलेंगे T1 T2 का एलसीएम ले लेंगे ना। तो इसमें T1 T2 का एलसीएम मिलेंगे, हम क्या लेंगे, 12 12 और 18 कर लेंगे हम एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम के लिए अपने एलसीएम में से ले लो, 12 और 18, 12 और 18 करो। दो या कम, दो दो तीन चार, दो तीन से दो, 2 से 6 बार कट गया, और 2 से कट गया तुम्हारा 9 बार। फिर कटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से काट दो 1 बार, बचा 3, और 3 से काट दो 1 बार। इसी को ना करेंगे, 2 3, 2 दूनी 2, 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया 36। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 36। तो मिल किस टाइम मिलेंगे, तो मिलने का टाइम बराबर होता है एलसीएम। तो किस टाइम कब मिलेंगे, 36 में। प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर, कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के मिलने का समय बराबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। एलसीएम कर लिया T1 और T2 का 12, और तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया इसका, कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 बराबर 36 मिनट बाद। तो दोनों मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो हमें टाइम दिया हो T1 T2, उन दोनों का एलसीएम निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब समाप्त का मतलब क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं समाप्त से ये इशारा कर रहा है इकाई अंक से। अब हम 12 की पावर 1 लेंगे तो इकाई अंक तो इस 12 की पावर समाप्त कहाँ पाए हो रही, 1 2, समाप्त, समाप्त का मतलब लास्ट वाला अंक क्या, 2। तो किस पे इशारा कर रहा है, इकाई अंक पे इशारा कर रहा है, समाप्त से कहीं ना कहीं इकाई अंक पे मिटाने वाला का है।
तो ये किस पे इशारा कर रहा है? इकाई अंक पे इशारा कर रहा है। चलो तो अब क्या देखेंगे? तो इनने क्या दिया है? इसने क्या दिया हमें? क्या दिया? n बराबर बर। तो n क्या होता है? नेचुरल संख्या। तो हमें क्या याद करना? 12 की पावर n का मान 0.5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। 12 की पावर n दिया है, जहां n बराबर क्या दिया तुमने? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई भी संख्या आ सकती है, नेचुरल नंबर दिया, ठीक है ना? नेचुरल नंबर से बोला। तो हमने n बराबर क्या लिखा? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो 12 की पावर 1 बराबर क्या गया? 12। तो इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? तब इकाई अंक 2 प्राप्त होता है। इसे मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना? n बराबर रखने पर, अब देखो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखो तो 12 की पावर 2, तो कितना आ गया? 144। तो इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ हमें? तब इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होता है। तो इसी तरह अगर जो हम प्राप्त करते रहे, अगर जो हम 12 की पावर n करें, तो हमें इससे कभी भी इकाई अंक क्या प्राप्त नहीं होने का? हमें इसी तरीके से करते हैं हम, डॉट 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 n भी करें, 12 की पावर n करें, तो जब भी हमें क्या मिलेगा? 12 की पावर n में भी हमें इकाई अंक एक सम संख्या मिलेगी। तो इकाई अंक क्या मिलेगी? n में भी इकाई का अंक 2 4 या 8 प्राप्त होगा, है ना? तो इसलिए 0 तथा 5 नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित न्यूनतम, यानी कि छोटी से छोटी न्यूनतम भाज्य संख्या तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या का में से ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हम न्यूनतम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4, 4 6, ये सब क्या है? तुम्हारी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना? तो सबको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो सबसे छोटी है सबसे, तो हमें क्या करना? एलसीएम क्या करना? एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ, किसका पूछ रहा है? एचसीएफ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और 2। 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 4 और 2 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ 4 और 2 का एचसीएफ कर लो अपने भाग विधि से या गुणनखंड विधि से कर लो। तो एचसीएफ करने के लिए इसे क्या लिख देंगे हम? 2 गुना 2, और इसका क्या होगा? 2, दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ बराबर 2, 4 और 2 का एचसीएफ बराबर 2, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लैसे तथा मैसे ज्ञात कीजिए। तो आधारभूत प्रमेय क्या है? हम इसे गुणनखंड विधि से इसका लैसे मैसे ज्ञात करेंगे। चलो तो इसका गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड करो, कर तो 2 ये कम, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 15 बार। अब 2 से कटने का नहीं, 5 तिया 15, 3 ही कम 3। तो 140 के फैक्टर क्या आ गए? 144 के फैक्टर आ गए तुम्हारे रे 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 रे। तो 120 के फैक्टर बराबर 120 बराबर क्या लिख सके? बराबर 2 गुना 2 गुना 2
गुना 5 गुना 3। अब 144 के फैक्टर करो। 144 और डिवाइड, एक में मानने चलने की नहीं तो कितना का ले लिया, 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, करो 2 तिया 6, बचा एक, कितना हो गया 12, 2 छिका 12, करो 18, 2 से 9 बार, 3 तिया 3 से 3। तो कितना क्या फैक्टर, 144 का क्या गया फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसे और क्या लिख सके हम, इसे लिख देंगे हम, तो 120 बराबर क्या लिख सकें, या तो यही साइड में 120 बराबर, इसे क्या लिख सकें, 2 की पावर 3 गुना 5 गुना, इसे क्या लिख सकते, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन हो, जैसा भी 2 है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 की पावर इसमें, तो इसमें जो भी कॉमन हो उसकी तो बड़ी से बड़ी पावर लेंगे। तो बड़ी पावर क्या है, 4, तो 2 की पावर ले ली हमने 4, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कर लिया हम 120 और तुम्हारा 144, एलसीएम 120 और 144 के एलसीएम बराबर क्या आ गया तुम्हारा, सबसे बड़ी घात क्या है इन दोनों में, तो 2 की घात 4 गुना, अब 3 कॉमन है तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 2, और जो बच रहा वो सारा सारा उतर जाएगा। अब क्या बचा, 5 बचा बस, 2 की पावर 4 ले लिया, 3 की पावर 2 ले लिया, अब 3 इसमें भी कॉमन है तो ले लिया, अब क्या बचा 5, तो आ गया इसका एलसीएम, करो गुना, 2 की पावर 4 कितना है 16 गुना 9 गुना 5, 16 × 9 = 144 गुना 5, 5 × 8 = 40 की 0, 5 चौक 20, 20 और 4 5 चौक 20 और 2 22, 5 और 2 7, तो 720 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम 720 आ गया। और जो हमारा में से होता है, में से होता है इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी से छोटी पावर। अब इसमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो छोटी वाली पावर क्या होगी, 2 की पावर 3, और 3 2 की पावर 3 2 और 2 की पावर वो 3 की पावर 2 और 3, तो छोटी पावर क्या लेंगे, जो कॉमन हो वो छोटी पावर लेंगे, किसमें, एलसी एच एल वो एचसीएफ में। एचसीएफ बराबर क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 120 और 144, छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3 गुना, और क्या है तुम्हारा 3, तो करो 8 गुना 3, तो 24, तो 24 आ गया, 8 या 24, 24 क्या आ गया तुम्हारा, इसका एचसीएफ आ गया। चलो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। यदि में से 35 और 45 का में से दे रखा 5 तथा लय से 35 और 45 का लय से दे रखा 63 गुना ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लय से गुना में से। चलो तो उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या दिया है, क्या दिया है इनने, पहली संख्या बराबर क्या दिया इनने 35, दूसरी संख्या बराबर क्या दिया, दूसरी संख्या बराबर क्या दे दिया इनने तुम्हारा 45, और एच सी एफ 35 और 45 का एच सी एफ कितना दिया इनने, एच सी एफ दे दिया 5, एच सी एफ बराबर दे दिया 5, एलसीएम और एलसीएम भी इसने दे दिया, और एलसीएम 35 और 45 के एलसीएम किसने दे दिया, 63 गुना ए दे दिया। ठीक है, चलो
बराबर ए। तो ये पूछना क्या चाह रहा हमें, हमसे पूछा ए बराबर क्या, ए बराबर क्या। चलो करो सोल्व, लगाओ फॉर्मूला। पहली संख्या गुना दूसरी, तो फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो HCF क्या दे रखा है इनका, तो पहली संख्या क्या है हमारी 45, 35 गुना 45, 35 गुना 45। और तुम्हारा क्या है HCF कितना दिया इन्हें, HCF दिया 5। LCM कितना दिया 63 गुना 63 ए। चलो 5 निम 45, 5 निम 45, 9 बार कट गया, और 9 से कितने बार कट गया, 9 सत्ते 63, और 7 पंजे 35। ए बराबर कितना आ गया 5। ए बराबर कितना आ गया 5। इस 7 से कट गया 5 बार, तो ये बराबर आ गया 5। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। यदि संख्या ए और बी का में से 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो तब इन संख्याओं का लसागु क्या है। चलो इसने क्या दिया हमें, HCF ए और बी का कितना दे दिया 12, ए गुना बी बराबर कितना दे दिया गुणन 160, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और तो लेस है बराबर पूछ रहा, क्या लेस है बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क लेस है बराबर क्या पूछ रहा। लो स्टार्ट करो, वही फॉर्मूला लगाओ अपना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या दूसरी को संख्या गुणनफल दे रखा 3600, HCF कितना दे रखा 12, LCM हमें निकालना है। तो 12 तिया 36, 3 बार कट गया, LCM बराबर कितना आ गया 300, आ गया तुम्हारा आंसर। तो अब शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x और y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। वृक्ष, तो पहले मैं तुम्हें एक बार ये सिखा दूं कि वृक्ष बनाते कैसे। अब मैंने जो सपोज करा, मैंने 120 लिया है, अब मुझे इसका ट्री बना, ट्री कैसे बनाएंगे। अब मैंने 120 को डिवाइड करा, 2 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जो भी हो, तो जिससे भी करता हूँ इसमें तो हमने इसे 5 से डिवाइड करा, जिससे डिवाइड करेंगे वो यहाँ आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कितना बचा 2 बचा, अब पीछे जीरो तो 5 चौक 20। तो अब इसकी हम इसमें गुना करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, फिर इसके ऐसे फैक्टर करेंगे। अब हमने से कैसे करता है, अब हमने काट दिया इसे 2 से, 2 से कितनी बार कट गया 2 या कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। फिर अब इस 12 की इसकी गुना करो तो 24 है, फिर इसमें 2 टंग कर लो, 12 ही कम 2 से काट दो 6 बार कट गया। फिर 6 की टांग कर लो, 3 से काट दो, 3 दूनी या 2 तिया 3 बार। अब इन दोनों ही गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इन दोनों ही गुना करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों ही गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों ही गुना करेंगे तो ये मिलेगा, और इससे इसे भाग देंगे तो ये मिलेगा, इससे इसे भाग देंगे तो ये मिलेगा, इससे इसे भाग देंगे तो ये मिलेगा, और इससे इसे भाग देंगे तो ये मिलेगा। तो इसी तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। अब हमें y निकालना, तो x निकालने के लिए हमें सबसे पहले y चाहिए। अब हम इसमें इसकी गुना करेंगे तो हमें y मिलेगा, और इस फिर y की इसमें गुना करेंगे तो हमें z मिलेगा। तो हम सबसे पहले z से स्टार्ट करते हैं। अब z कैसे मिलेगा हमें, 3, यो z कब आया जब हमने इसे इससे भाग दिया, तो जब तो z आया, तो 337 को भाग करेंगे हम, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर रखता है तो ना, z बराबर 371 डिवाइड बाई किससे करेंगे
7 से कट्टो 7 से, तो 7 ही कम, 7 7 दूनी 14, 7 पे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया और 7 क्या 21, तो जेड बराबर कितना आ गया 53। इसी तरीके से वाई कब मिलेगा, वाई कब आया था जब इन दोनों की गुना करेंगे तो वाई आएगा, और इसे इससे वाई को 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा। तो वाई बराबर क्या होगा हमारा, वाई बराबर क्या है 3 गुना 8 5 5, करो गुना, 5 दिया 15 का, 5 का 5 दिया 15 एक 16 का 6 का, 8 दिया 24, 24 और एक 25, 3 एकम 3 2 5, तो वाई का क्या मान आ गया। अब इसी तरीके से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स का। एक्स एक्स कब आएगा जब इन दोनों की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स। तो जेड बराबर तुम्हारा एक्स बराबर 565 गुना 2, एक्स बराबर क्या आएगा करो गुना, 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12 और एक 13, 5 दूनी 10 और एक 11, 5 दूनी 10 और एक 11, ये आ गया तुम्हारा एक्स का मान। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 1.1। फिर हम कल से नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।